हेलो दोस्तों, वेलकम वेलकम टू योर फेवरेट चैनल राजीव कॉम्पिटेटिव क्लासेज। आज हम जो लेके आए वो लेके आए पत्तियाँ। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ ये हमारे गेटिंग टू नाउ प्लांट का चौथा पार्ट है। तो मैंने इसके 3 पार्ट बना दिए हैं। उसमें बताया गया था फर्स्ट में गेटिंग टू नाउ प्लांट क्या होता है, हर सर्व ट्री क्या होता है, सब बताया गया। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। और दूसरा पार्ट में रूट के बारे में बताया गया, टैप रूट, फाइब्रियस रूट जिसका उसका पार्ट है वो भी बताया गया, फंक्शन भी बताया गया। और तीसरा पार्ट स्टेम के बताया गया, उसका प्रकार भी बताए गए हैं। सब उसमें देख लीजिए जाके, सबको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए आज हम सीखेंगे लीफ के बारे में, यानी पत्तियों के बारे में। तो ये लीफ क्या है? जी हाँ दोस्तों, तना यानी स्टेम, स्टेम और ब्रांचेस यानी शाखाएं। तना और शाखाएं, जान लीजिए, तना और शाखाएं का पर्व संधियां से निकलने वाले पार्श्व आसमान के भाग को पत्तियां कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, पत्तियां जानते हैं, पेड़ों में, पौधों में आपने अलग अलग तरह के, अलग अलग टाइप के देखे होंगे पत्तियां। तो ये मैं बता दूं कि पत्तियां हमेशा हरा क्यों होती है? पता है हरा क्यों रहती है हमेशा? क्योंकि उसमें सनलाइट का प्रकाश पड़ता है। जब तक वो सनलाइट का प्रकाश उस पर हमेशा पड़ता रहता है तब तक वो हरा रहता है। यानी जब तक पत्तियों में क्लोरोफिल रहता है तब तक वो हरा रहता है। उससे क्लोरोफिल अगर निकाल दिया जाए तो क्या होगा, ये मैं आपको अगले वीडियो में, सब्सक्राइब करिए चैनल को, अगला वीडियो में उसको मैं आपको पूरा अच्छे से प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो पहले यहाँ पर हम समझते हैं। तो ये तो मैंने बता दिया व्हाट इज लीफ, तो लीफ तो मैंने बता दिया क्या होता है। अब टाइप्स ऑफ लीफ, टाइप्स ऑफ लीफ कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। एक होता है सरल पत्ती, दूसरा संयुक्त पत्ती। तो ये सरल पत्ती यानी क्या होता है? सिंपल लीफ। और ये संयुक्त पत्ती यानी क्या होता है? कंपाउंड लीफ। सरल पत्ती यानी क्या होता है? यहाँ पर वह पत्ती जिसका फलक अधिक हो और कटा भी हो तो कभी कभी मध्य सिरा या पत्र वृंत तक ना पहुँचे, सरल पत्ती कहलाता है। तो इसको हम समझेंगे अच्छे से। और इसका दूसरा संयुक्त पत्ती, वह पत्ती जिसका पत्र फलक का कटाव कई स्थानों पर फलक की मध्य सिरा, मिड रिब या फलक के आधार तक पहुंच जाता है तथा जिसके फल स्वरूप फलक अनेक छोटे छोटे खंडों में बांटा जाता है। तो ये आपका संयुक्त पत्ती कहलाता है। समझ गए? और ये जो आपका लीफ है ना, लीफ को 2 भागों में बांटा गया है। जी हाँ दोस्तों, लीफ को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो यहाँ पर लिखा ही हुआ है कि पत्रवृंत, ये तो एक लिखा हुआ है। और दूसरा पत्ताधार, मतलब कि एक होता है पत्ताधार और दूसरा होता है पत्र वृंत होता है। तो इसके ये 2 भाग होते हैं। तो ये दोनों क्या है, मतलब कि ये यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, इसका एक देखिए, तो ये आपका पत्ताधार यानी होता है, यहाँ पर लिया हुआ है लेमिना। तो लेमिना या इसको कह सकते हैं लीफ बेस कह सकते हैं पत्ताधार को। तो ये लेमिना यानी क्या होता है कि इसका बाहर वाला भाग, इसका 2 भाग होते हैं पत्तियों के। तो एक बाहर वाला भाग होता है जो आपको यहाँ से इस तरह का कटा दिख रहा है। तो ये होते हैं, क्या होते हैं? लैमिना इसको कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये लैमिना यानी क्या होता है कि कटा पत्ता जो बाहर वाला भाग होता है, और इसको हम कहते हैं ब्लेड लीफ कहते हैं, यानी पत्ता का ब्लेड। तो ये होता है लैमिना। और इसमें दूसरा मैंने यहाँ पर लिखा है पेसियोल। तो ये पेसियोल यानी क्या होता है कि इसका मतलब होता है जो आपका ये, मतलब ये जो आपको दिख रहा है ये है आपका स्टीम, और ये क्या है? ये है आपका पेसियोल। यानी कि लीफ से एक शाखाएं निकलती है, जो मैंने बताया, तना और शाखाएं निकलती है। उसके पर्व संधियों से आपका ये पार्श्व आसमान का भाग पत्तियां कहलाता है। तो वही है आपका पेसियोल, और इससे ये जुड़ा रहता है। तो इसी के सहारे यही शाखा के सहारे ये पत्ता एक रहता है। अब इसमें मैं बता दूं कि यहाँ पर मेन वेन यानी क्या होता है? सिराएं होता है, सिरा होता है। तो ये मेन वेन यानी ये बीच वाला जो आप कोई पत्तियों में, आम का पत्ती, अमरूद का पत्ती, बीच में एक इतना मोटा सा होता है, वो क्या होता है? मोटा सा एक लाइन की तरह होता है, वो होता है मेन वेन यानी मध्य सिरा। और ये जो छोटे छोटे इधर इधर ऐसे और छोटे इधर इस तरह का पत्ती का इधर इधर लाइनें होते हैं, ये क्या होता है? वेन्स यानी सिराएं। तो ये होते हैं इसके
ये इसका भाग हुआ पत्ती का, समझ में आया। चलिए, और इसके फंक्शंस भी हम देखेंगे। तो ये इसका मेन है, और इस पत्ते में ही है ना क्या होता है, मतलब ये मान लीजिए ये आपका पौधा हो गया, और इधर ये स्टेम है, यही है आपका स्टेम, क्या है स्टेम, और इसका साथ हम बना देते हैं इसका कुछ रूट। ये हमने ब्लू कलर से बना दिया है इसका रूट। तो ये इस रूट के साथ ये क्या है, जुड़ा हुआ है। ओके, ये रूट के साथ इसका स्टेम का कनेक्शन रहता है। तो अगर हम कोई चीज़ इधर से वाटर इसको देते हैं, वाटर इसको प्राप्त होता है, वाटर प्लस मिनरल्स प्राप्त होता है, तो इस मतलब यह जड़ में जाता है, और जड़ की सहायता से धीरे धीरे स्टेम पर जाता है। और स्टेम क्या करता है, कल मैंने बताया, स्टेम क्या करता है, पत्तियों और पौधे के अन्य भाग में पानी मिनरल्स वगैरह पहुंचाता है। ठीक है, तो इसमें जो पत्ते में है ना फोटोसिंथेसिस का भी क्रिया होता है, वो मैं आगे बताऊंगा। तो ये एक हुआ इसका माध्यम। और ये फोटोसिंथेसिस की बात करें, मतलब कि सन का यहाँ पर से एक प्रकाश इधर से पड़ता है इस पत्ते पर। जब तक इस पर प्रकाश पड़ते रहेगा तब तक ये हरा भरा रहेगा, और तब तक इसमें ये पत्ता रहेगा। और आगे हम समझेंगे अगले वीडियो में। तो यहाँ से सूर्य का प्रकाश इस पत्ते पर पड़ता है, और ये स्टेम है ना इस तरह को इस पत्ते को पकड़ के रखता है। कल मैंने बताया कि इस पत्ते पर प्रकाश अच्छा से ज़्यादा पड़े, तब इसमें क्या होता है, भोजन तैयार होता है, लीफ फूड मेक होता है, मेकिंग लीफ फूड। तो यहाँ पत्तों में ही खाना तैयार होता है, और उस खाने को स्टेम क्या करता है, धीरे धीरे पौधे के अन्य भाग में ले जाता है। तो हम आज तो लीफ के बारे में पढ़ रहे हैं, स्टेम कल मैंने बता दिया था। तो ये होता है इसका फोटोसिंथेसिस। और इस पत्ते में ही फोटोसिंथेसिस इतना बड़ा ही नहीं है, इसका भी वीडियो मैंने बना दिया है, देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और इस पत्ते में इतने छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना, मतलब छोटे छोटे छेद होते हैं, होल होते हैं, और उसको हमको दिखाई नहीं देता, और उस पत्ते को वही सूर्य का प्रकाश उस पर जाता है। मतलब आपने कार्बन डाइऑक्साइड से आपने सुना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, CO2 के बारे में, और आपने ऑक्सीजन के बारे में तो जानते होंगे। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तभी तो जीवित रह पाते हैं। एयर अराउंड अस, तो एयर में ही ऑक्सीजन मिला हुआ है। तो क्या करता है ये पत्ता, उसी छेद से पत्ता क्या करता है, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जब ये इसमें भोजन बनता है उसके बाद ही ये अपना क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, सांस लेके छोड़ते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और ये पत्ता क्या करता है, उसको अपने छोटे छोटे छिद्र से लेता है अंदर, और हमको प्रोवाइड देता है, हमको देता है ऑक्सीजन, खाना बनाने के बाद ही। तो पत्ता कितना ज़रूरी है हमारे लिए। तो ये हुआ इसका फोटोसिंथेसिस। तो ये इसमें लीफ कहलाता है, इसका भाग भी मैंने बता दिया। अब आइए बात करते हैं इसके फंक्शंस के। इसका फंक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। आइए इसके फंक्शंस के बारे में समझते हैं। इसका फंक्शंस, पहला फंक्शन इसका आ जाता है जो मैंने बताया था कि फोटोसिंथेसिस। ये जो पौधा है, मतलब पत्ता है, पत्ता क्या करता है, सूर्य की प्रकाश से, सनलाइट की प्रकाश से क्या करता है, अपने अंदर भोजन बनाता है पौधों के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो ये इसका एक फंक्शन हुआ। दूसरा फंक्शन इसका क्या होता है कि पत्तियाँ जो हो ट्रांसपिरेशन को नियंत्रण करती है, ट्रांसपिरेशन की क्रिया को नियंत्रण करती है।